अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसीब जी व्लॉग्स। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड नहीं, इसको हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड नहीं बोलना। एक बात कान खोल के सुन लें, इसको आज से आपने कहना है इम्पॉसिबल मिशन फोर्स। जी हाँ, वो फोर्स जो तमाम इम्पॉसिबल मिशंस को पॉसिबल बनाती हैं। इम्पॉसिबल होता है जिन मुल्कों को हराना, ये उन मुल्कों को पॉसिबल करती है हराना, जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये कोल्ड वार का आगाज़ है, पहले श्रीलंका अब पाकिस्तान। $320+ हो गया है। अब हम सुनते हैं जी IMF की फ़लाँ शराइत रख दी गई है, फ़लाँ शराइत रख दी गई है या फ़लाँ शराइत रखी है, तब उनको $2 अरब $3 अरब कर्ज़ा मिलना है। इस वक्त पाकिस्तान का कर्ज़ा $124.3 बिलियन, यानी रुपए में अगर आप हिसाब लगाएं तो 38,000 अरब रुपया। कभी सोचा है ये पैसा कहाँ गया? 1944 में IMF बन रहा है, 1950 में पाकिस्तान आज़ाद होने के 3 साल बाद पहला कर्जा पाकिस्तान ने IMF से लिया है। आप लोगों ने सोचा ये अब तक इतना पैसा गया किधर है? हमारे तो दादा परदादा तब भी गरीब थे, लोअर मिडिल क्लास लोग थे। हम तो आज भी गरीब हैं और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग आज भी मजदूरियां कर रहे हैं, हमें तो कोई चीज़ नहीं मिली। हमसे ऊपर तबके के लोगों को भी कोई चीज़ नहीं मिली, हमसे नीचे वाले तो सारे ही गरीब हैं, हमको तो कुछ भी नहीं मिला। ये कौन लूट गया दौलत? नवाज शरीफ लूट गया, इमरान खान लूट गया, मुशर्रफ लूट गया, जरदारी लूट गया, भुट्टो लूट गया, ज़िया-उल हक लूट गया। कौन लूट गया? किसकी इतनी दौलत तो नज़र नहीं आ रही। जितनी दौलतें हैं 38,000 अरब रुपए की तो नहीं है, अरबों रुपए की है, लेकिन 38,000 अरब रुपए की तो है ही नहीं। वो किधर गया पैसा? ये पैसा सारे ले गए आपके इशराफिया, वज़ीर, मशीर, जनरल, कर्नल, आर्मी चीफ तक नीचे आ जाए, AC, DC, DPO और जजेस, ये तमाम इशराफिया के लोग ये अपनी मरात में ले गए। फ्री पेट्रोल की सूरत में, फ्री बिजली की सूरत में, 15 से 20 लाख पेंशन की सूरत में, ये सारे मरात ले गए। इनकी वो जिसे कहते हैं ना दंदी पे खून लग गया है, जैसे शेर की दंदी पे खून लग जाता है ना, इनकी दंदी पे अवाम का पसीना और खून लग गया। ये अब नहीं छोड़ते। हम सुनते हैं जी फ़लाँ शराइत है जी IMF की, फ़लाँ चीज़ बढ़ा दो, फ़लाँ चीज़ बढ़ा दो, फ़लाँ चीज़ बढ़ा दो। ये तो हमें हुक्मरान बताते हैं ना कि IMF की ये शराइत हैं। क्या पता उनकी शराइत क्या है? हमसे फिर इस दफ़ा आप वोट भी मांगने मत आना, हम वोट भी IMF को देंगे। IMF से जो हर चीज़ पूछ के की जाती है तो हम भी फिर उन्हीं को वोट देंगे। IMF ने कभी ये भी कहा है कि इन तमाम अफसरशाहियाँ ख़त्म करो इन अफसरों की। अवाम ने कभी ये भी कहा है कि इन सब के प्रोटोकॉल और महंगी तरीन गाड़ियाँ और लवाजमात बिजली के और पेट्रोल फ्री के ये कोटा सिस्टम बंद करो। IMF तो ये कहता है कि और बढ़ाओ और बढ़ाओ। पहले एक जज साहब की 15 गाड़ियाँ हैं, कमिश्नर साहब की 15 से 20 गाड़ियाँ हैं, 15 से 20 और बढ़ा दो। आओ हम कर्जा देते हैं आपको, हमारे कुछ शराइत हैं, कर्जा हमसे लेते जाओ, कोई मसला नहीं। अवाम भाड़ में जाए, अवाम को पैर के नीचे रखो, इनसे वैसे ही काम करवाओ जैसे हम लोग कर रहे हैं। जैसे KGF मूवी में देखा जाता था गुलामों से कैसे काम लेते थे। सुबह उठना है, रात तक काम करना है और इन अशराफिया के पेट भरने हैं, उनके लिए काम करना है, उनके लिए टैक्स पे करते रहना हर चीज़ में, ताकि उनकी मरात ना रुकें। हम लोगों का ब्रेन वॉश हुआ पड़ा, हमें किसी चीज़ की सेंस नहीं है। और ये इम्पॉसिबल मिशन फोर्स वाले, IMF वाले, ये कभी भी ये शराइत नहीं रखेंगे इन तमाम बागड़ बिल्लों का कोटा सिस्टम बंद करो, कभी भी नहीं रखेंगे। क्योंकि उन्होंने कोल्ड वार का आगाज़ कर दिया और मुल्क को दिवालिया करके एक ऐसा समझ लें एक तराजू में पाकिस्तान है और दूसरी तरफ दौलत रखी जा रही है। जब वज़न बराबर हो जाएगा तब उन्होंने कहना जी आप मुल्क छोड़ें, आपसे नहीं पैसे दिए गए, मुल्क हमारा हो गया। IMF क्यों उनको मना करे कि हमसे गाड़ियाँ मत ख़रीदें, हमसे महंगे प्रोटोकॉल ना लें? क्योंकि सुपर डुपर लग्जरी डिलक्स कार्स और एसेसरीज़ और तमाम की तमाम अल्ट्रा प्रीमियम क्लास जो चीज़ें होती हैं, जो एलीट क्लास लोग अशराफिया इस्तेमाल करती हैं और इंपोर्ट करवाती हैं, वो सारी IMF के अंडर कंपनीज हैं सारी। वो कहते हैं जी आएँ हमसे कर्जा लें और ये दरवाजे खुले हमारे शोरूम के, आप आएँ इनसे ले जाएं, कोई मसला नहीं, कर्जे में ही चीज़ें ले जाएं बेशक। और लेते भी उन्हें, पैसे नहीं आते उन्हें पाकिस्तान में सारे। 70 से 80% तो वो सारे वो गाड़ियाँ और मरात में ले जाते हैं चीज़ें इंपोर्ट करवा के।
सारे अफसरों की देख लो कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, 50-50 करोड़ की गाड़ी होती है इनकी। चुनाचा वो लोग जो कहते हैं जी IMF ना होता तो पाकिस्तान शायद अब ख़त्म हो चुका होता, वो गलत कहते हैं, क्योंकि IMF ना होता तो शायद हम कुछ तरक्की करने जोगे रह जाते, इतने हम भिखारी ना होते। अब आप लोग कहते हैं जी IMF का कर्जा कैसे उतारें, ये हमें बताएं। IMF का कर्जा उतारना, चंद बातें याद कर लें, इनमें से कोई भी एक पे अमल कर लें तो IMF का कर्जा ऐसे चुटकियों में उतरेगा। वो क्या है, ध्यान से सुने। तमाम सरकारी अफसरान, ग्रेड 20 से ऊपर के तमाम अफसरान, तमाम कमिश्नर्स, तमाम फौजी कर्नल अफसरान, सारों को शामिल करके हर किसी से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया, इतने का तो खैर उनकी गाड़ियाँ एक दिन में पेट्रोल पी जाती हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया इकट्ठा करें। वो इतनी दौलत बनती है कि हम IMF को कर्जा उतार के उनके तरफ हमारे एडवांस भी पहुंच जाएंगे कि आइंदा जब कर्जा लेते रहेंगे तो हमारे एडवांस पैसों में से आता जाएगा। फिर अगला हल ये कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो IMF से कहें कि जी हम आपका कर्जा नहीं देंगे, हमसे आपका कर्जा नहीं उतारा जाता, आप पाकिस्तान में आए, आपको जो सुपर डुपर डिलक्स कार्स नज़र आएंगी, इंपोर्टेड महंगी तरीन दुनिया की गाड़ियाँ आपको पाकिस्तान में जो जो नज़र आए, आप वो पकड़ के ले जाएं गाड़ियाँ अपने साथ, हमें महंगी गाड़ियाँ चाहिए ही नहीं। और एक और हाल ये है कि जितने भी पाकिस्तानियों की खैर मुल्क में प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, उन IMF को कहें कि वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जब्त कर लें और हमारे कर्जे में शामिल कर दें, मेरे ख्याल में कर्जा उतर जाना। बस इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसीलों की बात ही नहीं। लेकिन IMF की शराइत में एक ये भी शराइत आपको बता दूं कि आप लोगों के पास पैसा आ जाए या अचानक कोई आपका जैक लग जाए और आप कर्जा उतारना चाहें, कोई भी गवर्नमेंट, IMF की शराइत में भी है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनकी बनाई गई किस्तों के बगैर आप कर्जा भी नहीं उतार सकते। तो फिर ये क्या है, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स नहीं तो फिर और क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बकवास, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, याद रखिएगा।